दिल्ली विधानसभा के चुनावी जीत के जश्न का खुमार भी नहीं टूटा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार जीत की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। इस पटकथा के लेखक कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जश्न के माहौल के समय में ऐसा राजनीतिक राग छेड़ा जो महागठबंधन की राजनीति को बिखर जाने की ओर से ले जाता दिख रहा है। हालांकि ये पीएम मोदी का कोई नया गेम प्लान नहीं है, बल्कि भाजपा अपनी आधार राजनीति के तहत अपने वोटों में विस्तार और विपक्ष के वोटों में बिखराव की रणनीति पर बिहार में भी कॉन्स्ट्रेंट कर रही है। बताते चले कि बिहार की राजनीतिक भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिसात बिछाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के जश्न के बीच कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद तो डूबती है और अपने साथियों को भी ले डूबती है। कांग्रेस सहयोगी दलों की भाषा और एजेंडा को भी चुराने में लगी हुई है। इसी के साथ हो ये रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने के प्लान में शामिल हो चुकी है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर सपा और बसपा अपना मानती है। बताते चले कि मुलायम सिंह जी समझ कर है, बिहार में ये भी कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी की जमीन को खाने में जुट गई है। यही वो रास्ता है जिससे कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। जो कोई भी एक बार कांग्रेस का हाथ थाम लेता है उसका बंटाधार होना तय है। बताते चले इसी के साथ ही पीएम मोदी तेजस्वी को सलाह नहीं बल्कि अपनी बिहार जीत की कहानी लिख रहे हैं। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के रणनीतिकार भी बिहार चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली वाली उस स्थिति के साथ है जहां कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। बताते चले बिहार में भी कांग्रेस इस राह पर चलती है, तभी एनडीए 200 या 225 के टारगेट को पार करने की बात सोच सकती है। ऐसा इसीलिए भी है कि कांग्रेस ये जानती है कि अभी की स्थिति में वोट प्रतिशत बढ़ाने से ज्यादा महागठबंधन के वोटों में बिखराव की जमीन मजबूत की जाए। कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ के आपके साथ चली गई है, बिहार में भी कांग्रेस कहीं उसी राह पर न चल पड़े। बताते चले इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार का ये भी मानना है पीएम मोदी का ये अपना उद्गार या फिर कोई कूटनीति हो सकती है, मगर बिहार के संदर्भ में कांग्रेस का महागठबंधन से अलग होने जैसा स्थिति का अनुमान मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस और राजद अलग लड़ रहे हैं और इसी के साथ ही राजद तब 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस भी दिल्ली की हार के बाद थोड़ी संभली होगी, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और वो ये कहते भी हैं कि थक नहीं रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में भाजपा की बी टीम लग रही है। कम से कम 15 सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस के माथे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनके कारण भाजपा के उम्मीदवार जीत गए और ये 15 सीट सत्ता की कुर्सी तक भाजपा को ले गए। मुझे नहीं लगता कि बिहार में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने तो होशिये पर जाएगी और भाजपा की बी टीम भी कहलाने की पृष्ठभूमि खुद तैयार करेगी। राजद भी कांग्रेस की जमीन को एकदम से समेटने को भूल भी नहीं करेंगे। ये जरूर है कि सत्ता की उम्मीद के साथ राजद बंदी रहना चाहती होगी तो उसे भी भाजपा जैसा बड़ा दल दिखाना होगा। वाम दल के साथ कांग्रेस के साथ भी तालमेल रखना होगा।